साहिब बंदगी सतनाम। तो भगत का सवाल है कि कथा के अनुसार जब रानी इंदुमती को कबीर साहब काल से छुड़ाकर सतलोक ले गए, उनको वहाँ सतपुरुष के दर्शन हुए। वहाँ उनको और हंस भी दिखे। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, मैंने पहले भी समझाया, ये पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान का खेल है सारा। पवित्र ज्ञान में बहुत कुछ समझाना पड़ता है, बहुत सी कथाएं सुनानी पड़ती हैं, लेकिन मूल ज्ञान जो होता है वो केवल एक सत्य पे टिका होता है, एक सार शब्द पे टिका होता है। मूल ज्ञान में ये काल्पनिक कथाओं की कोई जो है जगह नहीं होती, क्योंकि जो भी आपके अलावा आपको कुछ भी दिख रहा है वो सब काल ही है। काल कोई एक नहीं है कि कोई एक आदमी को तुम काल मान के बैठे और उससे इंदुमती को बचा के ले गए। अगर इंदुमती वहां गई है और उसका वहां पर लेडीज का शरीर है, तो भैया ये शरीर भी तो काल ही है। ये शरीर वहां कैसे पहुंच गया? वहां पर सतलोक जाने के बाद भी उसको कैसे ये लग रहा है कि मेरा पति भी यहां आ जाए? वहां पहुंच के तो नर नारी का भेद ही खत्म हो जाता है। अगर वहां पर भी वो अपने आप को नारी समझ रही है तो अभी वो काल के दायरे में ही है, क्योंकि साफ बोला गया, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। वहां पर ज्योत को देखने की तृष्णा, ज्योत को देखने का आनंद, पुरुष नारी के शरीर का आभास, ये सब खत्म हो जाता है। वहां सुध बुध खत्म हो जाती है शरीर की। पहुंचोगे वह देश जब तुम, सुध रहे ना देह, और पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह। वहां पर यह आभास भी नहीं रह जाता है कि तुम एक पुरुष या एक नारी हो। हाँ, वृतांत में जो मूल ज्ञान है, जो कोड लगे हुए हैं, उसको खोलने की जरूरत पड़ती है। उसके द्वारा जब तुम समझोगे, तुम्हें सारी कहानी समझ में आएगी कि कैसे रानी इंदुमती वहां पहुंची और क्या किया, कैसे समझा उसने ज्ञान को। वहां पर पुरुष में, परमात्मा में कबीर साहब समा गए। वो सोच रही थी ये कोई दरबान है, ये कोई सेवादार है जो मुझे यहाँ तक ले आया, अब इसकी ड्यूटी खत्म, अब ये चला जाएगा और मैं परमात्मा के पास चली जाऊंगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो लेके आया था वही जाके परमात्मा में समा गया, अब दो किसको बोले वो? जब वो परमात्मा में समा गया, वो कहीं परमात्मा को छोड़ के और कहीं नहीं गया, तो रानी इंदुमती क्या करेगी वहां बैठ के? जैसे कबीर साहब समा गए, वैसे रानी इंदुमती भी समा जाएगी। तब उसको स्थिरता मिलेगी। अगर रानी इंदुमती नहीं समा पाई परमात्मा में, इसका मतलब वहां पर द्वैतवाद है, वहां पर भगत और भगवान है। इसको मुक्ति नहीं कहते। अगर गंगा के सामने समुद्र खड़ा है और गंगा समुद्र में समा नहीं रही है, तो वो मुक्ति नहीं है। इसी को बोला, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ये सुरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। तो वो मुक्ति नहीं है। इसी को समझना है। काल भगवान सारी दुनिया बना सकता है, तीन लोक का मालिक है। वो बड़े बड़े माथे वाले आदमी बना सकता है, बड़े बड़े सिरों वाला हाथी बना सकता है, लेकिन अपना माथा उसका कभी बड़ा नहीं हो पाया। वो छोटा सा माथा लेके घूमता रहा। जब कबीर साहब ने कहा कि काल आएगा, मेरा रूप धारण करके आएगा, तो कहते हैं वो मेरा रूप धारण नहीं कर पाएगा, उसका माथा छोटा होगा, आंखें पीली होंगी। काल भगवान अपने देश में सफ़ेद कपड़ा बना सकता है, सफ़ेद रंग की कारें बनवा सकता है, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद नहीं हो सकती, वो पीली की पीली रहेंगी। सफ़ेद आंखें बनाने में कितनी देर लगती है? जब वो पीली आंखें ले सकता है, बना सकता है, कॉपी कर सकता है, तो सफ़ेद आंखों में कितनी देर लगेगी? ये सब सांकेतिक ज्ञान है भाई। कबीर साहब के कहने का मतलब ये था कि काल जितना भी जोर लगा ले, वो मेरा रूप यानी शब्द रूप धारण नहीं कर पाएगा। पहचान जाना, कोई भी आता है, कैसे भी रूप में आता है, वो काल ही है, क्योंकि तुम्हारा गुरु कोई रंग रूप नहीं है। रूप न रेख न रंग प्रभ, तीन गुणाते भिन्न। तीनों गुणों से भिन्न है वो, और वो शब्द स्वरूप है। जो प्रभु को मिल वो चाहे,
तो खोज शब्द में ले। देह में नहीं खोजना है परमात्मा को। तो बोला भी ये लखा जो चाहे अलख को, तो संतन में लख ले। संतन में लख उसको, उस परमात्मा को, और शक्ल में मत लख कि संतन को लख ले। संतन को नहीं लखना है, संतन में लख ले। क्योंकि संतों की देह से वो शब्द गुरु ही निकल रहा है। ये जो शब्द निकल रहे हैं ये भी उस गुरु की दया ही है। तो भाई मूल को पकड़ो। इन शक्लों में, इन शरीरों में, हड्डियों में, ढांचों में, इन 9 द्वार के गंदे शरीर में उलझ मत जाना। अपने गुरु को, अपने भाई बहन को, अपने माँ बाप को, जिनको तुम समझ बैठे हो शरीर, अटक मत जाना। कोई शरीर नहीं है, ये प्रकृति ही शरीर बनी बैठी है। 5 तत्व 3 गुण प्रकृति, यही 5 और 3 इसके अंग है। अष्टांगी है ये, 8 अंगों वाली। सबको लपेटे में ले रखा है इसने। सबको विदेही फूल भुला रखा है, और ये नकली फूल पकड़ा रखा है। चूमते रहो, चाटते रहो, और जो असली चीज है उसका किसी को भेद तक नहीं पता, भूले बैठे हैं। तो जितना भी ज्ञान है ये सब सांकेतिक ज्ञान होता है। इस सांकेतिक ज्ञान को समझना होता है और समझ के आगे बढ़ जाना होता है। 5 25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की। कौन से घर की? कौन से घर की? सतलोक की। सतलोक से आए हो तुम, तो अलग लोक में कौन है फिर? अलग लोक से आया तो अगम लोक में कौन है? अगम लोक से आए तो अनामी लोक में कौन है? कहीं से नहीं आए हो तुम यहां पे, तुमसे ही ये सब हो गया है। तुम अचल थे और तुमसे ही ये सब हो गया है। ये सब आत्म पसारा है, आत्म पसारा करने हारा, और बिन प्रभ नहीं जानिए। आत्म पसारा है ये जितनी भी सृष्टि तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन तुम आत्म अवस्था को भूले पड़े हो। इसलिए तुम्हें लगता है पता नहीं कौन से भगवान ने बना दी है दुनिया। और एक पारक सिद्धांत है, कहता है किसी भगवान ने दुनिया नहीं बनाई है, दुनिया पहले से ही थी। बताओ, ये कहता दुनिया पहले से ही थे। तुम्हारे घर नहीं पहले से थे? तुम्हारे आश्रम नहीं पहले से थे? क्यों कंकड़ पत्थर जोड़ रहे हो भाई? अगर ये दुनिया पहले से थी तो ये मकान क्यों बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? क्यों बिगाड़ रहे हो? जब सब कुछ पहले से था, तुम्हारे आश्रम क्यों नहीं बन गए पहले से? उसके लिए तुम चंदा क्यों इकट्ठा करते फिर रहे हो? दुनिया पहले से थी, बता रहे हैं। एक घर में बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा कह रहा है ये घर तो शुरू से था, हमने तो नहीं देखा बनता, किसी ने बनाया। अरे भैया, तुम अभी पैदा हुए, तुम कैसे देख लोगे बनता हुआ? ना तुम्हें बोध है कि बनता कैसे है। अपने दादा परदादा को पूछो, कबीर साहब को पूछो, तुम्हारे अब्बा जी के अब्बा जी, वो बताएंगे कैसे बनता है। उनको तो बना दिया जीव, गरम में उल्टा लटका। पूछो कि भाई सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, तो कहते हैं कबीर। और कहो उनका गुरु कौन है, कहते हैं रामानंद। तो कबीर साहब तो भैया परम ज्ञानी और रामानंद मूर्ति पूजक, तो गुरु से चेले को ज्ञान कैसे हो गया?
वहां पे सब शांत हो जाते हैं, फिर नहीं कहते, फिर कुछ नहीं बोलते। वैसे कहते कबीर साहब भी हमारी तुम्हारी तरह जीव हैं। अरे भैया, तुम और कबीर साहब दोनों जीव हो, तो कबीर साहब ने अधूरे गुरु से पूरा ज्ञान कैसे ले लिया और तुम पूरा गुरु ढूंढते फिर रहे हो? तुम भी कोई अधूरा गुरु बना लो। जैसे कबीर साहब ने अधूरा गुरु बनाया, तुम भी कोई अधूरा गुरु बना लो और ज्ञान पूरा प्रकट हो जाए तुम्हारे अंदर। फिर नहीं तुम्हारी दाल गलेगी, फिर तुम पारखी गुरु ढूंढोगे कि गुरु पारखी होना चाहिए। कबीर साहब को तो ना मिला पारखी गुरु, वो तो पत्थर पूजने वाले थे रामानंद जी। तो कबीर साहब को ज्ञान कहां से हो गया भाई? थोड़े अकल के घोड़े दौड़ा लो। गाड़ी पंचर हो गई है, उसमें पंचर लगवा लो, तब दौड़ेगी। नहीं तो ऐसी अंधेरे में पैदा हुए, अंधेरे में ही चले जाओगे और नाम रख लिया पारक। और परख किसकी करनी है? शब्द को तो मानते ही नहीं है कि शब्द की भी परख की जाती है। परख किसकी करी? कपड़े कैसे पहनने हैं, कौन से डिटर्जेंट से धोने हैं, कौन सा नील लगाना है, पानी में कैसे पानी पीना है, टोटी के आगे कपड़ा बांध के पानी पीना है। बस ये खाना पीना खाना पीना, इसी की परख करके पारखी संत बन के चले गए। एक हाथ से खाना खाना है, दूसरा हाथ नहीं लगाना है, बस यही परख करके चले गए तुम। और जो शब्द थी, शब्द की परख करनी थी, वहां पे कहते हैं शब्द नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो उससे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव? और साहिब ये क्या कह रहे हैं? बीजक बतावे वित्त को जोधन गुप्ता होए, और ऐसा शब्द बता जीव को बुझे बिरला कोई। जीव को ऐसा शब्द बताओ बूझ के, और ये कहते हैं कि शब्द ही नहीं है कुछ भी। और जहां पे शब्द की महिमा गाई है बीजक में, वहां पे ये कहते हैं ये मनमुखी वाणी है। बताओ, मायामुखी मनमुखी। अरे जब बोलने वाला एक था, जब कबीर साहब के मुख से ही सब कुछ बोला गया, तो फिर मायामुखी मनमुखी कहां से हो गया? और तुम्हें ज्यादा अगर पारख आ गई है कि ये मनमुखी है, ये वाणी मायामुखी है, हटवा दो जरा। भाई तुम्हें पता लग गया कि ये चावल है, ये कंकड़ है, तो कंकड़ को क्यों तुम खा रहे हो? कंकड़ को फेंक दो जरा, ग्रंथों से बाहर निकाल के देखें जरा तुम में कितना सामर्थ्य है, जो तुम पारख करोगे कि कौन सी वाणी मनमुखी है, कौन सी गुरुमुखी है। जो तुम्हें समझना है वो मनमुखी, जहां तुम्हारी दाल ना गले वो मायामुखी, और जहां गुरु की महिमा हो रही है वहां चौधरी बन के बैठ जाते हो कि गुरु को सिर पे राखिए, हमें सिर पे रख लो, तुम्हें रख ले सिर पे। जिसको इतना भी नहीं पता कि अधूरे गुरु से पूरा शिष्य कैसे हो गया। कहते हैं कबीर साहब की लाश नहीं मिली, ये झूठ है। कबीर साहब के फूल मिले, ये झूठ है। कबीर साहब की लाश जलाने के बाद जो फूल चुगने गए थे वो लोग, वो फूल मिले थे। बताओ, इनकी बुद्धि देखो कहां जा रही है। इन रब के बंदों को ये नहीं पता कि 60,000 चेले हिंदू मुसलमान तलवारें खींच के खड़े हैं, और मुद्दा यही है, झगड़ा यही है कि हम जलने नहीं देंगे गुरु का शरीर, और हम गड़ने नहीं देंगे। और ये महाराज जी अपनी तुच्छ अकल लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पे लाश सड़ा दी गई थी, जला दी गई थी, और जलने के बाद जो फूल मिलते हैं वो फूल चुगे गए। तुम्हारे अब्बा जी जो तलवार खींचे खड़े थे, वो उन्होंने लाश जलने दे दी। अरे एक नहीं, वहां हजारों लाशें बेच जाती अगर लाश में आग लगा देते तो। हजारों लाशें बिक जाती वहां पे। इतना ही पारक कर पाए तुम लोग केवल। शर्म आनी चाहिए बुद्धि को, तुम्हारी शर्म, जो तुम गुरु बन के बैठे हो यहां समाज में।
और नाम धरा लिया पारख कि हमसे बड़ा पारखी कोई नहीं है। लानत है ऐसे पारखी पे जो इतनी भी परख ना कर पाए। साहिब कह रहे मैं देखूं तुझको तू देखे कहीं और, लानत है ऐसे चित्त पर, एक चित्त दो ठौर। वही हाल तुम्हारा है, लानते ही दे सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जनता जाग रही है, तुमसे सवाल जवाब हो रहे हैं और तुम मुंह छुपाते फिर रहे हो, ये अटल सत्य है। और केवल एक पारखियों का नहीं, सारे गुरुओं का यही हाल है। सबकी खबर आती है यहां पे कि कैसे चेले ने सवाल पूछा और गुरु के पास जवाब नहीं आया, और गुरु ने क्या बोल दिया, ये नितिन दास का चेला बन गया, इसको निकाल दो आश्रम से। तुम्हारे पास यही काम रह जाएगा और निकालते निकालते सबको निकाल दोगे और वहां अकेले बैठे होगे सिंहासन पे। एक दिन ऐसा भी आएगा, सारे चेलों को निकालना पड़ेगा तुम्हें, याद रखना, अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो। क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। अब तुम्हारा ये जो परमात्मा भगवान के नाम पे जो तुम्हारा ये गोलमाल खेल चल रहा था, अब ये खुल चुका है। अब ज्यादा दिन नहीं है जो तुम सतगुरु सतगुरु लगा के बैठे हो। कबीर साहब को जीव बना दिया गर्भ का और खुद के नाम के आगे सतगुरु। गजब कर दिया इन लोगों ने। तो भाई अभी भी समय है, सही रास्ते पे आ जाओ, नहीं तो जनता तुम्हें सही रास्ते पे ले आएगी। और जब जनता लाती है तो थोड़ा कष्ट होता है। अभी है समय, लगा लो जितना जोर है। चलो ये लोग नहीं संभलने वाले भाई, आप लोग समझो, आप लोग विवेकी बनो, क्योंकि विवेकी बनना ही इंसान जन्म की निशानी है। प्यास तो कुत्ता भी बुझा लेता है नाली में मुंह मार के, लेकिन आदमी नाली से पानी नहीं पीता। इसलिए विवेकी बनो, इसी में सबकी भलाई है। नहीं तो ये परमात्मा के नाम पे घोरक धंधे जो चल रहे हैं, ये तुम्हें लूटते रहेंगे और तुम लुटवाते रहोगे। ये जितने भूतिया गुरु बैठे हैं, इनसे तुम केवल एक सवाल पूछ लो। इन भूतिया गुरुओं से तुम एक सवाल पूछ लो कि महाराज जी ये भूत प्रेत पैदा कौन करता है, ये भूत प्रेत किसके रिश्तेदार हैं, ये आ कहां से गए हमें परेशान करने के लिए। और जो इनसे हमें परेशान करवा रहा है वही दूसरा रूप धारण करके इनसे मुक्ति दिलवा रहा है। तो भैया ये दोगलापन है कि नहीं। एक नेता पूरे शहर में आग लगवा दे और उसके बाद खुद ही मलहम लेके गरीबों के पास मलहम लगाता फिरे और तुम्हें पता लग जाए, तो क्या तुम उसको अपनी सपोर्ट दोगे? क्या तुम उसकी वाह वाह करोगे? तो भाई जितने भूत प्रेत हैं ये कौन हैं, कहां से आए ये लोग, किसने बनाया इनको हमें परेशान करने के लिए। आज जितने भी लोग परेशान हैं भारत देश में, क्योंकि ज्यादा भारत में ही है भूतिया, ये जितने भी लोग परेशान हैं और भूतिया बाबा इन लोग को ठगते हैं, इन भूतिया बाबाओं से ये पूछ लो कि ये भूत प्रेत किसके रिश्तेदार हैं, किसकी बारात में नाचते हैं ये लोग, उस भगवान का नाम बता दो। अगर भगवान हमारी रक्षा करना चाहते हैं भूत प्रेत से, तो शादियों में क्यों नचवा रहे हैं भाई? कोई पूछने वाला हो? और वही अपने अगले रूप में, अगले अवतार में, रुद्र अवतार में हनुमान जी बन के आए हैं और कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और पूरी शादी में नचवा भी रहे हैं। तो भाई ये कहां की बात हुई? अगर भगवान हमें बचाना ही चाहते हैं तो इनका जड़ से सफाया कर दें। हमें नहीं चाहिए आपके ऐसे रिश्तेदार, हमें नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार जो हमारा जीवन बर्बाद कर दें। किसी को भूत प्रेत चाहिए
तो मुझे कमेंट कर दे। अगर किसी को नहीं चाहिए तो भाई ऐसे भगवानों का हम क्या करें, जिनके रिश्तेदार ही भूत प्रेत हैं। और एक भूतिया बाबा तो बड़े स्टाइल में बता रहा था, जब भगवान ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार आए, किसी की एक आंख, किसी के 4 कान, किसी का हाथ ही हाथ है अकेला, किसी का पेट ही पेट है अकेला। बताओ, अरे हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा अजर अमर अविनाशी, उसका जीव हंस भी अजर अमर अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहां भूतों प्रेतों के चक्कर में डल गया ये? कहां इन भूतिया बाबाओं ने पूरी दिमाग की दही कर दी इन सब की? बताओ क्या किया जाए? और सतगुरु बन के बैठे हैं लोग, गुरुजी कर रहे हैं इनको। अरे इनसे सवाल पूछो कि ये भूत प्रेत पैदा करने वाले क्यों पैदा कर रहे हैं इसको। अभी वायरस आया, लोग कहते चाइना ने भेजा, चाइना ने भेजा। पूछो उसको क्यों भेजा। अरे तुम भी पूछो ना कि ये भूत प्रेत क्यों आ गए। और आप ही पैदा कर रहे हो, फिर आप ही अगले रूप में हनुमान बन के कह रहे हो कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो भाई समझो इस बात को, ये कोई बताएगा नहीं आपको। लूटने वाले लूट के चले जाएंगे भूत प्रेतों के नाम पे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए केवल और केवल परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा खुद भी मुक्त है और परमात्मा आपको भी मुक्त करेगा, इन सब बंधनों से मुक्त करेगा। लेकिन पहचानो तो सही उसे। कबीर साहब कहते हैं, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक वहां चीन न पाई। जो भक्षण कर रहा है तुम्हारा, उसका तुम ध्यान धर रहे हो, और जो तुम्हें बचाना चाहता है उसका तुम्हें अभी अता पता तक नहीं है। इसीलिए 184 में भटक रहे हो, भटकते ही रहोगे। मर मर जम्मे फिर मर जाई, यही काम रह गया है बस। तो भाई विचार करो, हर चीज ग्रंथों में लिखी हुई है। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बोलते, हम तुम्हें तुम्हारा ही सब्जेक्ट पढ़ाने आए हैं। स्कूल कोई भी हो, कॉलेज कोई भी हो, टीचर आते जाते रहते हैं, लेकिन सिलेबस वही रहता है। और हर गुरु तुम्हें सिलेबस पढ़ाता है, ग्रंथों में क्या यथार्थ ज्ञान है वो बताता है। ग्रंथों में छुपा हुआ सार असार ये तुम्हें खोल के समझा देता है, और तुमने इसी के द्वारा, इसी का निर्णय करके अपना कल्याण करना होता है। आवाज साफ आ रही है? वीडियो चल रही है कि बंद हो गई है? कमेंट में करें, बताएं। चल रही है? ओके, साफ है। चलो, बहुत अच्छी बात है। विवेक लगाना है, समझना है हर बात को, क्योंकि ये भरमाने वाले बहुत बैठे हैं। निकालने वाला कोई बिरला होता है। साहब कृपया करके तुरीयातीत अवस्था पर एक सत्संग कर दीजिए। बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि वेदांत उपनिषदों वाले कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप तुरीयातीत अवस्था में होता है। बिल्कुल गलत है ये पांचों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयातीत, ये पांचों अवस्थाएं देही की अवस्थाएं हैं। देह में ही सुरत की अवस्थाएं हैं। ये सब देही ज्ञान है। ये पांचों अवस्थाएं देह में ही प्राप्त होती हैं, और ये घोर अज्ञान है। इन पांचों से न्यारी अवस्था जो निज स्वरूप है, असली चीज वो है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार,
और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन कैसे लागे पार, यानी निज स्वरूप बिन कैसे लागे पार, जिसको बीजक में बोला गया है, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता न कोय, और छठी तुम्हारी है जगह तू कहां चला बिगोए। यानी तेरी छठी जगह, यानी तेरी छठी अवस्था इन पांचों से परे, वो है तेरी असली अवस्था और वो तेरा असली स्वरूप है। तू इन पांच तत्वों में कहां जा रहा है? इन पांच तत्वों में पांच अवस्थाएं ही मिलेंगी तुम्हें, उसमें नहीं भटकना है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया तुरियातीत, सारे संसार का ज्ञान यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन कबीर साहब का ज्ञान इससे आगे शुरू होता है और वो विहंगम चाल से होता है। विहंगम चाल एक ऐसी चाल है जो एकमात्र रास्ता है परमात्मा को पाने का, परमात्मा हो जाने का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, भूल जाओ। और जो हमारे सत्संग सुन सुन के ये विहंगम चाल पे आजकल सत्संग करने लग गए ना ये लोग, सुधर जाओ, बता रहा हूं मैं, सुधर जाओ। नाम लेते हो विहंगम चाल का और पकड़ा देते हो सांसा की डोरी। नाम लेते हो विहंगम चाल का और ध्यान लगवाते हो धुड्डी में, नाभि में। बर्बाद कर दिया तुमने जीवों को। लेकिन अब दाल नहीं गलेगी, अब हर चीज क्लियर होगी, क्योंकि समय आ गया है। अब इस दुनिया में दो पार्टियां बनेंगी, एक विवेकियों की पार्टी और एक मूर्खों का दल। इसके अलावा तीसरी पार्टी नहीं होगी अब कोई। विवेकी दल एक तरफ होगा और मूर्ख दल दूसरी तरफ होगा। अब आपने निर्णय करना है कि आप कहां पे हो। जो विवेकी दल होगा वो आत्म स्वरूप की बात करेगा और जो मूर्ख पार्टी होगी वो देह से ऊपर नहीं उठ पाएगी कि मुझे सार शब्द प्रकट हो गया और पूछो क्या दिखता है, मुझे नितिन दास दिखाई देता है। बताओ, इनका सार शब्द नितिन दास हो गया। एक तो बता रहा था मुझे शेषनाग दिखाई देता है, मेरा सार शब्द प्रकट हो गया। मैंने कहा जा फिर तू भी चढ़ जा कृष्ण जी की तरह उसके सिर पे, तेरा सार शब्द प्रकट हो गया। कमाल के लोग हैं ये। भगत कम साइको ज्यादा है। दिमाग का ऑपरेशन तो नहीं होता, दिमाग का इलाज करवाओ। दिमाग का इलाज करवाओ जाके किसी के पास। यहां नितिन दास की पार्टी में भर्ती हो गए ऐसे लोग। तो भाई अच्छी तरह सुनो, सार शब्द कोई देह नहीं होती, कोई मनुष्य रूप नहीं होता। मानुष की तू प्रीति त्याग और अविनाशी तू मन में राख। कौन है वो अविनाशी? कौन है वो अविनाशी? शेषनाग है क्या? पता नहीं क्या होगा। वो शब्द गुरु है, शब्द गुरु। और जब शब्द गुरु आता है तो दो से एक कर देता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। और तुम पहचान रहे हो कि वहां पे नितिन दास खड़ा है, तुम पहचान रहे हो वहां पे शेषनाग खड़ा है। तुम ही नाग हो जाते तब भी समझ में आता कि दो से एक हो गए। तुम आदमी और औरत बने रहे और तुम्हारा सार शब्द नाग बन गया। गजब के लोग आ गए हैं। जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग को ठीक कर लो, नहीं तो 2023 में सबके दिमाग ठीक होने वाले हैं। फिर मत बोलना कि मेरा नाम गुरुजी आपने ले लिया। आंख के अंधे भले हो जाना, अकल के अंधे यहां नहीं टिकेंगे, याद रखना। आंखों के अंधे को सलाम है, विवेकी होगा तो। अकल के अंधों को तो यहां से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, सुधार कर लो।
समय है, फिर मत बोलना। हद कर दी। यतिन ग्रोवर, गुरुजी आपके द्वारा किया गया हर सत्संग जीव को उसके मूल स्वरूप का ज्ञान करवाने के लिए पर्याप्त है। हम अत्यंत ही भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें जगाने आप जैसे संत साहिब जी आए हैं। आपका कोटि कोटि ना आभार। चलो अच्छी बात है, समझ लिया, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। समझाने वाले बहुत हैं, सब अपना अपना मनमतिया ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आपने समझना है कि कहाँ पर सत्य की बात हो रही है। सत्य का मतलब होता है 100% सत्य है, जहाँ 1% भी मिलावट का कोई चांस ना हो। 100 रुपए का नोट इज इक्वल टू 100 सिक्के एक एक रुपए के। 1 रुपया भी कम नहीं चलेगा, वो 100 नहीं रहेगा, वो 99 हो जाएंगे। इसलिए भाई 99 का यहां पे कोई काम नहीं है, यहां पर 100% आपको सत्य के साथ जुड़ना पड़ेगा। यहां असत्य का कोई काम नहीं है। तुम कहो गुरुजी तुम बड़े प्यारे हो और दिन रात तुम्हारे सपने लेती हूं, उससे बात नहीं बनेगी। भूल जाओ, ये प्यारे व्यारे ये शरीर वरीर सब यहीं रह जाएगा और एक दिन उठा के लोग आग लगा देंगे इसी में। जो असली चीज़ है उसको पकड़ लो, वही काम आएगी। उसके अलावा सब झूठ है, मिट्टी की ढेरी है, हाथ में भी नहीं रहेगी, हाथों से भी निकल जाएगी। नीरज कुमार, साहिब जी संसार की आबादी कोई क्यों बढ़ रही है? क्या सब इस तीसरे नेत्र से निकल रहे हैं? कौन से तीसरे नेत्र से निकाल रहे हो भाई? संसार कहां से निकलता है? तीसरे नेत्र से नहीं निकलता। और तुम्हें लग रहा है कि संसार की आबादी बढ़ रही है, असल में सत्य यह है कि संसार में मनुष्य की आबादी बढ़ रही है। तो मनुष्य की आबादी बढ़ रही है तो कम भी हो रही है किसी की आबादी, तभी तो आबादी बढ़ रही है मनुष्य की। एक फैंसी ड्रेस पार्टी थी, उसमें 30 बच्चों ने भाग लिया। 30 बन गए, जिराफ वाली ड्रेस पहन ली, जिराफ बन गए। 30 हाथी बन गए, हाथी वाली ड्रेस पहन ली। और 30 शेर बन गए। अब 10 मतलब 30 बच्चों में 10 बच्चे 3 प्रकार की ड्रेस पहन के बैठ गए। अब अगर शेर को बढ़ाना है तो जिराफ वाले कम करने पड़ेंगे या हाथी कम हो जाएंगे, और हाथी को बढ़ाना है तो शेर कम हो जाएगा, जिराफ कम हो जाएंगे। मान के चलो 20 शेर बनाने हैं तो 5 जिराफ और 5 हाथी कम करके उन बाकियों को शेर की ड्रेस पहना दी। अब तुम्हें लगेगा शेर बढ़ गए, ये कहां से बढ़ गए, ये तो 10 थे, 20 कैसे हो गए? लेकिन तुम दूसरी तरफ नजर नहीं मार पा रहे हो, जिराफ और हाथी कम भी हो गए उतने ही। यानी तुम्हें लग रहा है कि आदमी बढ़ रहे हैं तो पेड़ कट रहे हैं। कितनी स्पीसीज बर्ड्स की खत्म हो चुकी हैं, कितनी स्पीसीज टाइगर की, शेरों की खत्म हो रही हैं, समुद्र में कितने जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। ये सब कहां जा रहे हैं भाई? ये आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं मनुष्य चोले की तरफ। इसीलिए आबादी ज्यादा हो रही है। और लोग भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति से भी मनुष्य चोला मिलता है बार बार। भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके और रहे संत का संत। तो भाई देखने में लगता है कि आबादी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। जीव बढ़ते घटते नहीं हैं, जीव जितने हैं उतने ही हैं। हाँ, जो मुक्त हो जाता है वो निकल जाता है इस दलदल से, वो इस खेल में से चला जाता है। जैसे रामलीला हो रही है,
पूरी सेना खड़ी है युद्ध करने के लिए, और रावण के सेनापति को फोन आ जाता है, भैया तेरी अम्मा बीमार है, हॉस्पिटल में है, आजा। तो वो भरी महफिल को छोड़ के कोने में से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए। अब वहां पर एक बंदा कम हो गया, क्योंकि वो उस रामलीला को छोड़ गया। गौरव, गुरुजी हमें क्या चीज सत्य से दूर कर रही है? भाई किस चीज का नाम लूं मैं? जितनी भी चीजों का तुम नाम ले सकते हो वो सब तुम्हें दूर कर रही हैं सत्य से। MP प्रमोद कुमार, हमें तो आपकी सभी बातें समझ आती हैं गुरुजी। देखो, मेरी बातें आपको इसलिए समझ में आती हैं क्योंकि आप अब उस लेवल का ज्ञान रखने लग गए हो। अब आपका जो विवेक है उस लेवल का हो गया है कि अब आपको हर बात समझ में आने लग गई है। जैसे बच्चे कई बार 12वीं करके कॉलेज में जाते हैं तो शुरू के लेक्चर उसको समझ ही नहीं आते हैं। टीचर बोलता है बिल्कुल अलग भाषा, क्योंकि 12वीं तक जो पढ़ा होता है वो दोबारा तो सुनाया नहीं जाएगा। अब बिल्कुल नया लेक्चर सुनाई देगा आपको। तो शुरू में नहीं समझ में आता, धीरे 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 जो बंदे इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो बच्चे इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको हर चीज़ समझ में आने लग जाती है। और जो बच्चे भागते हैं, उस चीज़ को नहीं समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है ये सब। वो पढ़ाई से भागते हैं, छुपते हैं, और अंत में उनको फेल घोषित किया जाता है। और जो पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं, टीचर समझाता है, नहीं समझ में आता, पूछते हैं, पूछ के हर डाउट क्लियर करते हैं, हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारे कॉलेज आने का मकसद क्या है। हमारे कॉलेज आने का मकसद ये बंक मारना नहीं है कि चले थे स्कूल को और बैठ गए पुल के नीचे और वहाँ पे ताश चल रही है, बीड़ी पी रहे हैं। ये मकसद नहीं है। मकसद है कि हम स्कूल से कॉलेज में अगर गए हैं तो हम ग्रेजुएट होने के लिए गए हैं। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हमने 10 बार पूछना है, क्योंकि ये जो पूछा जाएगा यही तुम्हारा रिवीजन है। यही एग्जाम में लिखोगे तो नंबर आएगा। इन सवालों से बचना नहीं है, इन सवालों को घोटना है, पीछे पड़ जाना है नहा धो के, तब पास होगे, नहीं तो नहीं होगे। कोई सोच के बैठे गुरुजी आ जाएंगे नकल करवाने, वो दिन लद गए। तुम्हें खुद से सब कुछ करना है, लेकिन गुरु से ज्ञान पूरा लेके। शिष्य सूरा हो और गुरु पूरा हो तो बाजी पक्की जीत जाओगे। कोई ढंग के सवाल पूछो भाई। मुर्दों को नहलाते क्यों हैं? उमेश कुमार साहू। जलाने से पहले देखो, ये सब रीति रिवाज बनाए गए हैं। सोचते हैं कि इसको शुद्ध कर देंगे, बढ़िया से नहला धुला के, बढ़िया टोपी तिलक लगा के, बढ़िया कपड़े पहना के। ये सब शरीरों का खेल है। कोई कहता गंगा में नहा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। अरे गंगा का अपना पुत्र भीष्म पितामह, 100 जन्मों में जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, 101वें जन्म का पाप जब उन्होंने देखा एक सांप को
उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए रास्ते से उठा के झाड़ियों में फेंक दिया। वो वहां पे कांटों में लिपटा हुआ, धंस गए कांटे शरीर में, और तब प्राण त्याग किए। वो पाप उसका नहीं काट पाई गंगा मां, अपने ही पुत्र का। तुम तो उसके पुत्र भी नहीं हो, तुम्हारा पाप क्या काटेगी कोई? नहीं कटने वाला ऐसे पाप। अगर ऐसे पाप कट गया होता तो गंगा के किनारे ये कोढ़ी, ये गरीब जनता, ये फटे पुराने हाथ हाल में जो बैठे साधु हैं, ये सब तुम्हें खुशहाल दिखाई दे रहे होते। रोज नहाते हैं गंगा में, डेली के डेली। दुख नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी। सारे पाप कट गए, पाप कट गए तो दुख कट गए, सुख ही सुख हो गया। क्योंकि दो ही चीजें हैं, पाप और पुण्य। पाप करोगे तो दुख पाओगे, पुण्य करोगे तो मजे करोगे। सारे मजे वाले दिखने चाहिए थे, एक भी दुखी ना दिखाई देता फिर तो गंगा के किनारे। ऋषिकेश देख लो, हरिद्वार देख लो, चित्रकूट देख लो, और भी जितने धाम हैं देख लो। तो इस गलत फहमी से भी बाहर आ जाओ। ये सब कर्म कांड हैं, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए हैं। जैसा जैसा वो सिखाते रहे, वही वही ये भोली जनता सीखती रही, परमात्मा से दूर होती चली गई और कर्म कांड के पास आती चली गई। जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी शुद्धि। जल परमाणे माछली, कुल परमाणे बुद्धि। तो ये सब चलता ही आ रहा है। बिना गुरु दीक्षा के साहिब बंदगी बोलना चाहिए कि नहीं? भाई, गुरु दीक्षा अलग चीज है, साहिब बंदगी अलग चीज है। साहिब तो परमात्मा को बंदगी है। आपने गुरु दीक्षा ली चाहे ना ली, आप राम राम तो करोगे ही ना। राम राम करने में कोई बुराई नहीं है। राम को जानो कि कौन से राम को राम राम कह रहे हो आप। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गड़गड़ में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। उन तीनों से न्यारा जो राम है, आप उसको जान लो। उसके बाद राम राम कहने में कोई हर्ज नहीं है। सांप जो मुक्त हो जाता है उसे क्या इस संसार की याद बनी रहती है शरीर छोड़ने के बाद? मुक्त अवस्था में भाई जीते जी आवाज नहीं रहता शरीर का। ऐसे लगता है हवा में चल रहे हो, पैर जमीन पे रखते हो लेकिन होता नहीं है जमीन पे। कोई बात नहीं, समझ जाओगे धीरे धीरे। ऐसा कोई आवाज नहीं रहता वहां पे, शरीर का आवाज खत्म हो जाता है। पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना देह, और पांच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह। जितनी देर शब्द के साथ रहते हो कोई आभास नहीं रहता शरीर का। गौरव, गुरुजी मैं दिन के 5 बजे मेडिटेशन करता हूँ, 1 घंटा, फिर सो जाता हूँ। फिर मेरे सपने कुछ देर के लिए गायब हो जाते हैं। मैं शरीर को बहुत भारी महसूस करता हूँ। कई बार तो ऐसा कुछ होता है मैं बता भी नहीं पाता। हाँ ठीक है, अपने अपने अनुभव हैं। जैसा भी अनुभव होता है अपने तक सीमित रखो, अपने गुरु को बताओ केवल। और वो सही है या गलत है बस वेरीफाई करते जाओ। क्योंकि ये मन माया के पास दुनिया भर के अनुभव हैं, पता नहीं क्या पकड़ा दे तुम्हें। इसलिए वेरीफाई करो।
मनोज दास, अब तो रामपाल जी के सत्संग सुनते हैं, साफ पता चल जाता है कि वे हमें कहाँ पागल बना रहे हैं। भाई कोई पागल नहीं बना रहा आपको, उनके पास जितना ज्ञान है वो उतना ही दे सकते हैं, वो पागल नहीं बना रहे, वो खुद उस उतने ज्ञान को सत्य मान के बैठे हैं, इसलिए आपको उतना ज्ञान दिया जा रहा है। अगर वो उस ज्ञान को समझ जाएं कि आज तक जो मैं देता था वो अधूरा ज्ञान था, तो वो भी आगे बढ़ जाएंगे। वो भी परमात्मा के ही अंश हैं, वो भी मालिक के ही बच्चे हैं। वो बात अलग है कि मन माया ने ऐसा खेल खेल दिया उनके साथ कि वो भी समझ ना पाए कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है। मैंने 2010 से पूरा जोर लगा रखा था रामपाल जी महाराज को समझाने के लिए। कितनी बार उनके आश्रमों में फ़ोन किए, उनके भाई साहब के साथ मेरी कितनी कितनी देर बातें हुई, लेकिन वो भी ना समझ पाए कि नितिन दास बात कहाँ की कर रहा है। अगर उस वक्त ये दोनों भाई समझ जाते तो आज मंजर कुछ और होता, और असली मूल ज्ञान का डंका हम सब मिलके बजाते। लेकिन मालिक को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने इस मूल ज्ञान से पहले ही उनको उनके सही स्थान पे पहुंचा दिया, और इस मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार उनका पंथ खत्म होने के बाद शुरू करवा दिया। अब जितने भी विवेकी हंस हैं वो केवल एक सत्संग भी अगर हमारा सुन लेते हैं, उनको हर चीज़ समझ में आने लग जाती है कि उनको कहाँ पर वाणियों के द्वारा घुमाया जा रहा था। वाणियाँ तो सच्ची बोली जा रही थी, लेकिन भरमाया जा रहा था, क्योंकि उनका गुप्त भेद वो खुद नहीं जानते थे। चार भेद का भेदी होए, कहें कबीर सतगुरु है सोए, और चार भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ बिकाना। जो चार भेदों का भेद नहीं जानता वो गुरु जम के हाथों बेच आता है अपने शिष्य को। इसलिए हमें गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु वो बनाना चाहिए जो 100% सत्य समझा दे, हमें सत्य बता दे, हमें झूठ को 1% भी इन्वॉल्व ना होने दे। क्योंकि अगर 1 पैसा भी झूठ आ गया इस पंथ में तो कब पेड़ बन जाएगा पता भी नहीं लगेगा। एक बीज गिर गया अगर धरती पे तो उस एक बीज से कब पेड़ बन जाएगा, और पेड़ से लाखों बीज उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए झूठ को नितिन दास पनपने भी नहीं देगा। फिर समझ लो यूट्यूब गुरुओं, झूठ को नितिन दास पनपने भी नहीं देगा। 2023 में सबके फैसले कर दिए जाएंगे। नहीं तो सुधार कर लो, बोलूंगा किसी को कुछ नहीं मैं, कि तुम सोचो कि नितिन दास फोन करेगा, हमें समझाएगा कि तुम गलत कर रहे हो। मेरा एक एक इशारा समझ जाओ कहां पर जाता है। नाम नहीं लूंगा किसी का मैं, बिना नाम लिए ही खात्मा हो जाएगा सबका। तो भाई सुधार करो। अज्ञान का खात्मा करने के लिए ही आए हैं, अज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं आए हैं। एक कान से सुन लो चाहे दूसरे कान से, सुनना तो पड़ेगा। तो अगला सवाल शिवनंदन जी, आपका सत्संग करवाने के लिए क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा। आप अपना व्हाट्सएप मुझे भेजें, अपना एड्रेस भेजें, मैं आसपास के भगत जो होंगे उनको आपका नंबर दूंगा, आपके पास जाएंगे, पूरा निरीक्षण करेंगे कहाँ पे सत्संग करना है, कैसे करना है, मिलजुल के पूरा सत्संग अरेंज करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जन जन तक इस मूल ज्ञान को पहुंचाना। वो माने या ना माने, वो समझे या ना समझे, ये उसकी और परमात्मा की प्रॉब्लम है। किसान का काम है बीज डालना, वो सीधा पड़े या उल्टा, वो उगे चाहे ना उगे, ये परमात्मा की टेंशन है। किसान ने तो अपना काम कर दिया और चुपचाप जाके घर बैठ गया। अब ऋतु आएगी, बारिश होगी, मालिक की दया होगी, अंकुर फूटेगा, फसल होगी। अब किसान क्या करे?
अमित साहब, प्रथम दीक्षा में प्राप्त नामों का जाप सिर्फ पूर्व जाप को भुलाने के लिए है अथवा कुछ अन्य लाभ भी है? देखो, पहले तो ये लाभ ढूंढना बंद कर दो। जब तक तुम लाभ ढूंढोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला तुम्हें। लाभ केवल हमें आत्मिक चाहिए। उसका लाभ यही है कि जितने भी तुम 52 अक्षरों को पकड़ के बैठे हो वो सब तुम्हारे दिमाग से निकल जाए। अभी किसी को अंधेरे में जाने को कह दो तो जाता जाता ये नहीं बोलेगा हे हनुमान जी मुझे बचाओ, हे हनुमान जी प्रकट हो जाओ। हनुमान चालीसा गाना शुरू कर देगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत असले बलरामा, अंजनी पुत्र वंशनामा, महावीर विक्रम बजरंगी। बताओ, एक लाइन बोल दे हनुमान जी प्रकट हो जाओ, वो तुम्हारा हनुमान जी नहीं सुनेंगे। पूरी हनुमान चालीसा गाओगे, रटोगे, तब सोचोगे कि भूत से मेरी रक्षा होगी। ये भरोसा तुम्हारे 52 अक्षरों पे तुमने कर लिया है। ये 52 अक्षरों पे भरोसा ही खतरनाक है। इन्हीं 52 अक्षरों को तुम्हारे दिल दिमाग से निकाला जाता है, और ये तभी निकलेगा जब दूसरे 52 अक्षर तुम्हारे जीवन में आएंगे। उन 52 अक्षरों को भी थोड़े समय के बाद, जब इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारे जीवन से निकाल दिया जाता है। उसके बाद तुम्हें उस साक्षात परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है जो तुम्हारे पास है, जो अंधेरे में भी तुम्हारी रक्षा करेगा। किसी 52 अक्षर की जरूरत नहीं है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। वो एक पल की तलाश होता है सैन, इशारा। एक पल में गुरु चेले को बोध कराता है, भेद बता के कि वो परमात्मा कहां विराजमान है। और उसके बाद 8 पहर सूरत को जोड़ो, फिर तुम्हारा काम बनेगा। गीता कुमारी, साहिब जी पड़ोसी बहुत तंग करते हैं, क्या करें, बहुत इग्नोर करते हैं, फिर भी वो परेशान करते हैं, कृपा करें साहिब। कृपा क्या करेंगे साहिब? देखो, पड़ोसी परेशान करते हैं, किसी मैटर के पीछे परेशान करते होंगे। आप उनको सीधे प्रेम से बोलो कि भाई क्या मैटर क्या है, मुद्दा क्या है, आपको दिक्कत कहाँ है हमसे, वो बताओ, उसको ठीक कर लेते हैं। पड़ोसी एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपने सारी उम्र रहना है। तो जिसके साथ सारी उम्र रहना है, आजू बाजू में रहना है, उसको खुश करके क्यों ना रहा जाए उसके साथ। तो उससे पूछ लो कि भाई दिक्कत क्या है आपको, उस दिक्कत को ठीक कर लो। और कोई अब लठबाजी तो होगी नहीं कि लठ मारने उसके। मुद्दा देखो, बीज का नाश करो। पेड़ तभी बनता है जब बीज पड़ता है। तुम बीज का नाश कर दो, फिर देखते हैं कैसे पेड़ उगता है। बीज खुद ही बोए होंगे, और जब पेड़ बन जाएगा तो दुखी भी खुद ही हो जाएंगे। इतना पागल कोई नहीं होता जो फालतू में परेशान करे। हाँ, अगर कोई फालतू में परेशान कर रहा है, अगर कोई फालतू में परेशान कर रहा है तो कबीरपंथी भाई, तुमने परेशान होने नहीं आए दुनिया में। तुम कानून का सहारा लो, तुम कानून का सहारा लो और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मैं समझ रहा हूं कि कानून की व्यवस्था भी थोड़ी सी डामाडोल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को इंसाफ नहीं मिलता। आप चिंता मत करो, आप कानून का सहारा लो, बाकी मालिक पे छोड़ दो। लेकिन जो मैंने बताया है, सबसे पहले वो काम करना है। ये जो काम है ये सबसे एंड का काम है, लास्ट का। ये उंगली टेढ़ी तब करनी जब घी ना निकले।
पहले आराम से निकालने की कोशिश करो। जयवती शर्मा, गुरुजी ऐसे भरमाते हैं, यानी बाकी गुरु ऐसे भरमाते हैं, कह रहे थे तुम्हारी आत्मा सत्य नहीं है, शब्द सत्य है। मुंह से बोलने वाले शब्दों को सत्य बोल रहे थे, लेकिन हम समझ गए कि ये झूठ बोल रहे हैं। देखो, जिसको जितनी बुद्धि दी है मालिक ने, वो उतनी बात करेगा। उसको बोलो आत्मा सत्य नहीं है, ये 52 अक्षर सत्य हैं, तो ये 52 उत्पन्न कहां से होते हैं? झूठे मुंह से, थूक वाला मुंह, बलगम वाला मुंह, लार वाला मुंह, उस मुंह से 52 अक्षर निकल रहे हैं, वो सत्य हो गए। और जो आत्मा निर्लेप है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया आत्मदेव पूजिए, जिसको पूजने के लिए बोला गया, वो असत्य हो गया। धन्य है ऐसे गुरुदेव। तो ऐसे लोग धन्य ही हैं भाई, धन्य कम और धन के पीछे ज्यादा हैं। तो समझो इनकी चालाकी को और पिंडा छुड़ाओ अपना, नहीं तो हालत खराब होने वाली है सबकी। गुरुजी मुझे प्रथम दीक्षा, ये चंद्र जी कहते हैं, लिए हुए 6 महीने पूरे हो गए हैं। मैं दूसरी दीक्षा ध्यान विधि लेना चाहता हूँ। आप छत्तीसगढ़ में कब आ रहे हो? छत्तीसगढ़ में मैं आ रहा हूँ दिसंबर में, आप वेट करो, आ रहा हूँ मैं। सत साहिब जी, गुरुजी प्रथम दीक्षा के लिए सिमरन करता हूँ, तब मैं सोया हूँ कि जागृत हूँ मुझे मालूम नहीं रहता, ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं, देखो ये सब अवस्थाएं होती हैं। अभी आपको दूसरी दीक्षा नहीं मिली है, तो जब पहला नाम सिमरन करते हो तो तब भी सूरत का सिमटाव होता है, सूरत का सिमटाव होता है, लेकिन वो शब्द गुरु तक नहीं पहुंचती है, वो बीच में रहती है, शून्य में रहती है, इसलिए शरीर का आभास नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है मुझे पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ चला गया मैं। इसको शून्य अवस्था बोल देते हैं। जब तक आपको दूसरी दीक्षा नहीं मिलती तब तक आपको ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब दूसरी दीक्षा होगी तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, तो सूरत को मार्ग मिल जाता है आगे का, बड़े आराम से पहुंचती है। चलो अब बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाता है, सब कुछ पता होता है। केशव, साहिब बंदगी गुरुजी, मैंने घर वालों को 100 बार समझा के देख लिया, कोई ये ज्ञान मानने को तैयार नहीं हो रहा। इनको कैसे राह दिखाएं जो लोग सुनकर भी अनसुना कर दे? देखो मैंने बोला ना, किसान का काम है बीज डालना, तुमने उनको समझा दिया ना, इट्स मोर देन इनफ, आपकी ड्यूटी खत्म। अब आगे मालिक की ड्यूटी है। अब ऐसे मोड़ पे उनको ठोकर लगाएगा, उनको खुद समझ में आ जाएगा कि केशव जो बोल रहा था भैया वही सच है। जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट विल हैपन। आप चिंता मत करो, आपने अपना काम कर दिया है, आगे परमात्मा की मौज है, क्योंकि उसके जीव हैं, उसको बहुत चिंता है। मैं तो रोऊं सबन को और मोह को रोए न कोई, मोह को रोए सो जना जो शब्द पारखी होए। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपने अपना फर्ज निभा दिया है। आगे परमात्मा बैठा है, बंदी छोड़ बैठा है, दयाल बैठा है, वो अपना काम कैसे करता है उससे बहुत अच्छी तरह पता है। दिलीप जी, सत साहिब जी, गुरुजी प्रथम दीक्षा के लिए सिमरन करता, अच्छा हो गया।
केशव जी के बाद धनंजय, साहिब बंदगी सतनाम, अब आराम कीजिए। बिल्कुल, 1 घंटा हो गया है और अब नाउ नाउ टाइम टू स्लीप, सपने से दूसरे सपने में जाने का। और जो सवाल पूछा है कि आपको पता लगता है सपनों में, बिल्कुल सपनों में भी हर चीज़ पता होती है। देखो, सपना और ये जो आपको दिवस में जो दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहां पर भी आपको सब कुछ पता है और वहां पर भी आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको उस अवस्था को पाना पड़ेगा जब आप हर जगह एक हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो। वो अवस्था यहां भी है और वहां भी है, इन दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। ये तब समझ में आता है जब स्थिरता बनती है। प्रमोद कुमार जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, स्थिरता बनती है, बिल्कुल बनती है, और सब स्थिर कर सकते हैं वहां पे, ऐसा नहीं कि नहीं। और आप अनुभव करोगे, जब आप सो जाओगे तब भी आप अनुभव करोगे कि मैं कहाँ पे हूँ। आपको पता होगा कि मैं केवल दृश्य देख रहा हूँ, लेकिन मेरी अवस्था कहाँ पे है। सपने में भी अगर आपकी मृत्यु आती है, यानी आप शरीर छोड़ते हो, तो आपको पता होता है मैंने कहाँ जाना है। आपको 1% भी फिक्र नहीं होती है सपने तक में कि अगर मैं कल का सुबह ना देख पाऊँ, कल का सूरज ना देख पाऊँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा। सब कुछ पता होता है, सब कुछ। अशोक सिंह, गुरुजी आपने आत्मा का ज्ञान देकर मन और माया को खत्म कर दिया है। सवाल तो यही करते हैं, अब यही ना बचे तो सवाल क्या आत्मा करे। क्या बात है। बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत बढ़िया। चलो, बिल्कुल बिल्कुल, असली खेल सपन तोड़ने का ही है। मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। अरे 5-25-3 है चोरवा, इन मिल्कीना शोर, मुसाफिर जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर। साहिब बंदगी सतनाम। अब कल मिलते हैं पानीपत लाइव में, और उसके बाद चंडीगढ़ लाइव में। साहिब बंदगी सतनाम।